राजनगर में कल डॉक्टर बी मंडल के अपहरण और हत्याकांड के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए सलाखों के पीछे भेज दिया है। सरायकेला के राजनगर पुलिस ने प्रसिद्ध डॉक्टर बी मंडल हत्याकांड मामले का खुलासा करते हुए 3 अपराधी कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधी कर्मियों में चंदन गोप, रोहित सिंह और त्रिदेव गोप शामिल हैं। पुलिस ने उनके पास से घटना में प्रयुक्त एक लोडेड पिस्टल, एक बिना नंबर का बेलोनो कार और अभियुक्त चंदन गोप के पास से शरीर में पहने हुए कपड़े, घटना में प्रयुक्त अभियुक्त चंदन के पास से एक मोबाइल, बेलोनो कार के फुटमेट और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी मुकेश कुमार लोनायत ने बताया कि डॉक्टर के अपहरण की सूचना मिलते ही सरायकेला एवं जमशेदपुर के आसपास के थानों द्वारा तत्परता दिखाते हुए महज कुछ ही घंटे के भीतर तीनों अपराधी कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल दिनांक 29 अगस्त को करीब 10:20 के आसपास राजनगर थाना को यह सूचना प्राप्त हुई कि राजनगर थाना क्षेत्र से छोटा सिजू में गांव से बृहस्पति मंडल नामक व्यक्ति की 3 अज्ञात अपराधी द्वारा एक बिना नंबर की बेलेनो कार का प्रयोग करते हुए अपहरण कर लिया गया और उसको अपहरण करके कोटका कोवाली के रास्ते ले जाया जा रहा है। सूचना की सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु अविलंब जमशेदपुर पुलिस, विशेषकर कोटका थाना, कोवाली थाना, राजनगर थाना और इसके अलावा सरायकेला के अन्य सभी थाना प्रभारी एसडीपीओ सरायकेला को डायरेक्ट किया गया और पूरे क्षेत्र में एंटी क्राइम चेकिंग चलाई गई। क्योंकि ये जो सूचना थी वो काफी तीव्र गति से फैली, तो उसमें ग्रामीणों द्वारा भी पुलिस का सहयोग करते हुए जगह जगह चेकिंग शुरू की गई। चेकिंग के क्रम में करीब ज्ञात हुआ कि इन अपराध कर्मियों द्वारा जो अपराध है, इसका बृहस्पति मंडल है, उसकी हत्या करके कोवाली थाना में शुकर भालकी गांव के पास कहीं फेंक दिया गया है और कुछ ही देर बाद 2 अपराध कर्मियों को जो घटना में प्रयुक्त कार थी उसके साथ कोटका थाना अंतर्गत एक जगह से पकड़ा गया। झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित बाजार समिति शुल्क का विरोध राज्य सरकार के तमाम व्यापारियों द्वारा शुरू कर दिया गया है। इसके लिए जमशेदपुर चैम्बर में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित बाजार समिति शुल्क का विरोध झारखंड राज्य के तमाम व्यापारियों के द्वारा आरंभ कर दिया गया है। इसके बाद जमशेदपुर स्थित सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तत्वावधान में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। शुक्रवार को चैम्बर भवन में इसके तहत कुलान स्तर की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मौजूद सभी व्यापारियों ने एक सुर में इस शुल्क का विरोध किया। मौके पर कृषि उत्पादन बाजार समिति के अध्यक्ष समेत कई प्रतिनिधि भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस शुल्क को लगाने से सरकार को राजस्व की प्राप्ति नहीं होगी, उल्टे इसको लागू करने से जिन संसाधनों का उपयोग होगा उसकी खर्च की ज़्यादा हो जाएगी। साथ ही कहा कि जमशेदपुर शहर में 100 किलोमीटर से कम की दूरी पर उड़ीसा और बंगाल राज्य की सीमा है और इन राज्यों में शुल्क नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि छोटे वाहनों में वहां से सामान जमशेदपुर आएंगे और यहां के व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। मालूम है कि 2015 में बाजार समिति शुल्क को समाप्त कर दिया गया था, परंतु विगत 2 वर्षों से वर्तमान सरकार द्वारा बाजार समिति शुल्क लगाने का प्रयास किया जा रहा है और जिसका विरोध पूरे झारखंड के व्यापारियों ने अपने अपने स्तर पर किया है। और ये बाजार समिति शुल्क लगाने का विचार सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था व्यापारी आंदोलन के मद्देनजर। परंतु अभी 3-4 दिनों से ये खबर आ रही है कि वर्तमान सरकार पुनः इसे लगाना चाहती है। झारखंड के व्यापारी पुनः सख्ते में आ गए हैं, आंदोलन की राह पर हैं और इस मद्देनजर 28 तारीख को कृषि मंत्री द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी, परंतु अंतिम समय में उसको स्थगित करके आगामी 4 तारीख को कर दिया गया है। आगामी 4 तारीख को माननीय कृषि मंत्री के द्वारा एक बैठक आहूत की गई है जिसको झारखंड के व्यापारी सम्मिलित होंगे। शुल्क लगने से शुल्क लगने से महंगाई भी बढ़ेगा, भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा और आने वाला समय में चुनाव में सरकार को काफी नुकसान भी होगा। व्यापारी इसका विरोध भी करेंगे। लगातार जो काला बिल्ला लगा के आंदोलन करेंगे, फिर मसाल जुलूस निकालने जा रहे हैं। इसके बाद 4 तारीख को हम लोग रांची जाएंगे, सैकड़ों व्यापारी जाएंगे
और वहां जाने के बाद पूरे झारखंड के व्यापारी उपस्थित रहेंगे और वहां पर जो निर्णय होगा, अगर वो सरकार बोलेगी कि हम लगाएंगे ही, तो हम लोग आंदोलन पर विचार करके जोरदार आंदोलन हम लोग इस बार करने जा रहे हैं। आदित्यपुर में 27 अगस्त को अपराध कर्मी सुभाष प्रमाणिक पर हुए गोली चालन मामले में पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आदित्यपुर थाना पुलिस ने बीते 27 अगस्त को साल्टी बस्ती निवासी अपराध कर्मी सुभाष प्रमाणिक पर हुए गोली चालन मामले का उद्भेदन करते हुए 5 युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए युवकों में राजू कुम्हार उर्फ टकला, रवि नायक उर्फ सटलू, शंभू महतो उर्फ छोटू, शुभम महतो उर्फ आलोक और दीपांकर भुइयां उर्फ भोला शामिल है। इसमें शंभू महतो उर्फ छोटू का आपराधिक इतिहास रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी मुकेश कुमार लोनायत ने बताया कि घटना का मुख्य साजिशकर्ता रवि नायक है। रवि नायक का सुभाष प्रमाणिक की भतीजी के साथ प्रेम प्रसंग था। दोनों दूसरे जाति के हैं, इस वजह से सुभाष को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। इसी को लेकर रवि ने सुभाष को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर जानलेवा हमला किया। सुबह करीब 10 बजे साल्टी बस्ती में सुभाष प्रमाणिक नामक व्यक्ति पर फायरिंग की घटना खारिज की गई थी, जिसमें सुभाष को गोली लगी थी और वो घायल इलाज होता है। उसी घटना की गंभीरता को देखते हुए मंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया था, जिसमें थाना प्रभारी आदित्यपुर थाना प्रभारी और आदित्यपुर थाना से पुलिस पदाधिकारी और सशस्त्र बल शामिल। गठित छापामारी दल के द्वारा मानवीय आसूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस घटना को पारित करने वाले कुल 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली। उन्हें राज्यपाल संतोष गंगवार ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। मंत्री मनोनीत श्री रामदास सोरेन जी से अनुरोध है कि वे शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं रामदास सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अनुच्छन रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय रखूंगा। मैं श्री रामदास सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। भुयाडी क्षेत्र के नदी किनारे बस्ती के 135 घरों को तोड़ने के नोटिस के मामले में राजनीतिक नेताओं के मौखिक युद्ध से तंग आकर बस्तीवासियों अब गोलबंद होने लगे हैं। उन्होंने विरोध स्वरूप एक प्रदर्शन रैली निकाली। भुयाडी क्षेत्र के नदी किनारे बसे बस्तियों के तकरीबन 135 घरों को तोड़ने के नोटिस मामले में अब बस्तीवासी खुद गोलबंद होने लगे हैं। तमाम नोटिस प्राप्त लोगों ने शुक्रवार को विशाल प्रदर्शन रैली निकाली, जो जिला मुख्यालय में पहुंचकर प्रदर्शन में तब्दील हो गई। उन्होंने इस बार सीधा तौर पर वोट बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। वैसे आपको बता दें, इन्हें नोटिस दिए जाने के बाद इनको लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। भाजपा, कांग्रेस तथा स्थानीय विधायक तीनों पक्षों की तरफ से लगातार बयानबाजी जारी है। इस बीच बस्तीवासी खुद गोलबंद हो गए हैं। बस्तीवासियों के अनुसार जिन घरों को तोड़ने का नोटिस जारी किया गया है, उनमें निवास करने वाले लोग रोज़ाना कमाने खाने वाले लोग हैं।
उनके पास कोई और विकल्प भी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में क्षेत्र का कोई जनप्रतिनिधि उनका साथ नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि आज प्रदर्शन के उपरांत 72 घंटे के समय बस्तीवासी जिला प्रशासन को देते हैं। अगर उस समय के भीतर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो तमाम बस्तीवासी अपने वोटर कार्ड समेत तमाम सरकारी दस्तावेजों को निरस्त करने की मांग करेंगे। मतलब 30 से 45 साल से रह रहे हैं और हम लोग का सरकार 20 से 45 साल से हम लोग उस जगह पे रह रहे नदी किनारे, और आज जब सरकार सारा सुविधा दे दिया गया है, जब शौचालय, बिजली बिल, रोड सारा चीज़ बना दिए हैं सरकार, और आज नोटिस दिया गया है कि उस बस्ती को उजाड़ दिया जाए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जब अपना गरीब आदमी हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ा कर बच्चा को रोड पर सब्जी बेच कर हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और आज जब एक झोपड़ा बना के हम लोग रह रहे हैं तो उसे सरकार तोड़ने के लिए कहा जा रहा है, तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे सर? हम लोग को बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि हम लोग को नोटिस वापस लिया जाए, जो भी नोटिस दिए हैं। पैसेंजर ट्रेन को रोककर मालगाड़ी को पार कराने पर यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। गोविंदपुर और आसनबनी स्टेशन पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। हर रोज की तरह आज भी गोविंदपुर रेलवे हॉल्ट पर पुरुलिया झाड़ग्राम डेली मेमो पैसेंजर को रोककर मालगाड़ी को पार कराया जा रहा था। लगातार इस तरह ट्रेन को रोककर मालगाड़ी पार कराने से यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घंटों ट्रेन के रुक जाने से रोजाना काम में जाने वाले मजदूरों का काम छूट रहा है। यात्रियों को तरह तरह की परेशानी हो रही है। इन सबसे परेशान होकर यात्रियों ने गोविंदपुर रेलवे हॉल्ट में जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां रेल प्रबंधन द्वारा समझाए जाने पर यात्रियों का गुस्सा शांत हुआ। भाजपा सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का सिख समुदाय के लोगों ने विरोध आरंभ कर दिया है। उनका आरोप है कि फिल्म में सिख समुदाय को अपमानित किया गया है। इमरजेंसी 6 सितंबर को पूरे देश भर में रिलीज होगी। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा उपायुक्त कार्यालय में सांसद कंगना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, जहां इस विरोध प्रदर्शन में सिख समाज के कई लोग शामिल हुए। वहीं सभी लोग इमरजेंसी फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे थे, जहां सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भगवान सिंह का कहना है कि 6 सितंबर को इमरजेंसी फिल्म रिलीज़ होने जा रही है, जहां फिल्म रिलीज़ होने से पहले ही पूरे देश भर में फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर सिख समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसी के तहत सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा उपायुक्त वरीय आरक्षी अधीक्षक को मांग पत्र सौंपकर शहर में फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। किसान आंदोलन के बारे में आग उगला, और जब संसद बन के फर्स्ट बार दिल्ली आ रही थी तो हमारी एक बहन ने उसको चाटा मारा। तो हमको तो अभी लग रहा है कि पहले हम लोग भी सोचते थे कि नहीं करना चाहिए था, संसद थी हमारे देश में, पब्लिक ने उसको चुना था, लेकिन लगता है कि वो इसी लायक है और भी जूता खाने के लायक है जैसे जैसे वो काम करती है। तो बीजेपी से भी हम लोग मांग करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, कि उसकी सदस्यता रद्द की जाए। उसको संसद, ऐसे आदमी को संसद रहने का कोई अधिकार नहीं है। और हम लोग डीसी साहब को भी मेमोरेंडम दिए हैं कि इस फिल्म को जमशेदपुर में नहीं लगने दिया जाए, और अभी पीएम मॉल में भी देंगे, एसपी सर को भी देंगे। और अगर फिर भी अगर नहीं होता है, उम्मीद है कि हम लोग सिखों की भावना को प्रशासन भी समझता है, हमारे मुख्यमंत्री भी समझते हैं। अगर फिर भी नहीं उतरते तो हम लोग को मजबूरन उसका रोड में उतर के विरोध करना होगा। अगर फिल्म लगती है तो हम लोग जहाँ भी लगेगा वहाँ जाकर हम लोग विरोध करके फिल्म को नहीं चलने देंगे। शौर्य संस्था के संस्थापक अमरजीत सिंह राजा की पहल पर एक 7 वर्षीय बच्चे की जान बचाई गई और उसे एक नई जिंदगी दी गई है। शौर्य संस्था के संस्थापक अमरजीत सिंह राजा की पहल पर एक 7 वर्ष बच्चे को नया जीवन दान मिला है। बर्मामैंस मुखी बस्ती के रहने वाले बालक सहित मुखी पहले से ही अपेंडिक्स की बीमारी से ग्रस्त था, जिसके ऑपरेशन अप्रैल माह में रांची के रिम्स अस्पताल में किया गया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर पेट की दाईं ओर मल त्यागने के लिए एक छोटा सा छिद्र बनाया था, परंतु अचानक गत 21 अगस्त को खेलते हुए उस छिद्र से बच्चे की आंत बाहर निकल आई और बच्चे की जान पर बन आई।
युवा साथी सुभाष मुखी से जानकारी मिलने के उपरांत त्वरित संज्ञान लेते हुए अमरजीत सिंह राजा ने जिला उपायुक्त को स्थिति से अवगत कराया और जल्द ही ऑपरेशन करवाने का आग्रह किया। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इसकी जिम्मेदारी सिविल सर्जन को दी, जिसने अपने स्तर से जमशेदपुर में इसका ऑपरेशन न हो पाने की बातें कही। वहीं रांची रिम्स में इलाज बताते हुए भेजने की सलाह दी। बच्चे की स्थिति सीरियस थी, वह तुरंत ऑपरेशन की आवश्यकता बन गई थी। परिवार के सदस्यों ने भी रिम्स ले जाने में असमर्थता जताई। बच्चे का पिता नहीं है, वे माँ भी दूसरे से घर में काम करती है। जमशेदपुर के प्रसिद्ध बाल चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक से बात की, स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने भी गंभीरता को समझते हुए मानवता दिखाते हुए बच्चे के इलाज में अपना यथासंभव सहयोग देते हुए अपनी टीम डॉक्टर सौम्य घोष, डॉक्टर HI पांडा संग बच्चे का सफल ऑपरेशन कर नया जीवन दान दिया। इस समय आया था, एक्चुअली इसका एक ऑपरेशन हो चुका था रिम्स में, तो उसके बाद बच्चे का जो आंत है आपका वो पेट से बाहर था और उससे बच्चे का आंत पूरा प्रोलैप्स हो गया था, यानी कि काफ़ी करीब 10 सेंटीमीटर आंत शरीर से बाहर आ गया था। और वैसे अवस्था में ये करीब 1 महीना से था। तो बाहरी आंत जो था वो करीब सड़ गया था, उसमें एडेमा यानी कि सूजन आ गया था, ठीक है। और इस कारण से बच्चा सेप्सिस यानी इन्फेक्शन में था और क्रिटिकल था, काफ़ी क्रिटिकल था, डिहाइड्रेटेड था, शरीर में पानी कम हो गया था, ठीक है। और बच्चे का खाने का जो टॉलरेंस लेवल है यानी कि खाने का क्षमता वो कम हो गया था, पेशाब पे खाना रोकने का ये आ गया था। तो उसके बाद हम लोग इसको इमरजेंसी सर्जरी के तहत लिए और बच्चे का जो आँख है उसको पहले डिपॉजिट किए। पहला चैलेंज था कि आँख को अंदर करना, क्योंकि आँख का कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गया था, महीन हो गया था, एडेमेटस हो गया था। अंदर करने के बाद फिर हम लोग सेकेंड स्टेप में डिसाइड किए कि इसको जोड़ने का एक प्रयास करते हैं। अगर जुड़ गया तो सिंगल स्टेप में ही हम लोग बच्चे को ठीक कर सकते हैं। 21 तारीख को ये घटना के बारे में हमें पता चला। अपने एक युवा साथी हैं सुभाष मुखी जी, उनके माध्यम से हमें पता चला कि बच्चे को इस तरह की तकलीफ़ है और उसका जो आंत है वो बाहर आ चुका है। तो जैसे इस चीज़ के बारे में जानकारी मिली तो हमने अपने प्रयास से डॉक्टर अभिषेक जी से बात किया और वो भी इस ऑपरेशन को करने के लिए तैयार हो गए उनके यहाँ पे, और एक डॉक्टर की टीम ने इस ऑपरेशन को पूरा किया। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे संस्था ने जो एक प्रयास किया था उस प्रयास से आज ये बच्चा सकुशल है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला, बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दादकेडी 9308081071 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन।
confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा आपको, और रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट।